20 में है शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। तो दो तरीके के सीक्वेंसेस दे रखे हैं, दो सीक्वेंसेस अलग अलग हम लोग लिखेंगे फर्स्ट सीक्वेंस और फिर फर्स्ट सीक्वेंस जो है वो क्या दे रखा है हमको ए आर स्क्वायर आर स्क्वायर डॉट ए आर की पावर एन माइनस वन ए आर की पावर एन माइनस वन पहला सीक्वेंस ये है। फिर लिखेंगे सेकंड सीक्वेंस है कैपिटल ए कैपिटल ए आर कैपिटल ए आर स्क्वायर डॉट फिर कैपिटल ए आर की पावर एन माइनस वन ये हो गया। ठीक है, शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। तो ये जो टर्म्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स जो हैं हमको ये बताना है कि ये एक जीपी बना रहे हैं, इनका प्रोडक्ट जीपी बना रहे हैं। तो इनका प्रोडक्ट क्या है, दिस इनटू दिस। तो ये कहेंगे कि सीक्वेंस formed by sequence formed by the product of the consecutive terms of first and second sequence is sequence formed by the product of the consecutive terms। मतलब इसका पहला टर्म इंटू इसका पहला टर्म। ठीक है, तो जो नया सीक्वेंस बना वो क्या हो जाएगा, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए आर कैपिटल ए आर, स्मॉल ए आर कैपिटल ए आर, फिर स्मॉल ए आर स्क्वायर कैपिटल ए आर स्क्वायर, स्मॉल ए आर स्क्वायर कैपिटल ए आर स्क्वायर करते करते आखिरी जो टर्म है वो है स्मॉल ए आर की पावर एन माइनस वन इंटू कैपिटल ए आर की पावर एन माइनस वन। ये हो गया। ठीक है, तो अब अगर इनका डिवाइड करने की कोशिश करें, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इसका सेकंड टर्म जो नया सीक्वेंस बना, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल ए आर कैपिटल ए आर अपॉन स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए से स्मॉल ए कैंसिल, कैपिटल ए से कैपिटल ए कैंसिल, क्या आ गया रिजल्ट, स्मॉल आर कैपिटल। ठीक है, फिर ऐसे थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करके देखेंगे, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है, स्मॉल ए आर स्क्वायर कैपिटल ए आर स्क्वायर, स्मॉल ए आर कैपिटल ए आर, स्मॉल ए से स्मॉल ए कैंसिल, एक स्मॉल आर से एक स्मॉल आर कैंसिल, कैपिटल ए से कैपिटल ए कैंसिल, एक कैपिटल आर से एक कैपिटल आर कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर हमने देखा कि सेकंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म कर रहे हैं तो भी रिजल्ट सेम आ रहा है, थर्ड टर्म अपन सेकंड टर्म कर रहे हैं तो भी रिजल्ट सेम आ रहा है। तो यही हमारा कॉमन रेशियो है। देयरफॉर given sequence is a GP where the common ratio is small r capital। आपको क्या करना था, इसमें यही प्रूव करना था कि शो दैट इट इज़ अ जीपी एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। तो जीपी भी प्रूव कर दिया और कॉमन रेशियो आ गया स्मॉल आर कैपिटल। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है फाइंड 4 नंबर्स
क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9। मेरे को 4 नंबर बताने हैं जो एक जीपी बना रहे हैं, उसमें थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9 एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाई 18। फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम ये कहेंगे लेट द 4 terms of a GP be A, AR, AR square, AR क्यूब, बस हो गया। तो यही 4 टर्म्स हो गए हमारे पास जीपी के। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब ये क्या बोल रहे हैं कि मेरे को ये 4 नंबर्स बताने हैं फॉर्मिंग अ जीपी इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाई 9। ठीक है, तो थर्ड टर्म जो है AR स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म से 9 बड़ा है। ठीक है, तो थर्ड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसमें क्या करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखेंगे अगला ये क्या बोल रहा है, इट इज द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9 एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाई 18। इस सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ, मतलब AR इज ग्रेटर देन AR क्यूब बाई 18। सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9 and second term is greater than the fourth term by 18। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, A और R कॉमन ले सकते हैं। तो ये बचेगा 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 जो है, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए। देखिएगा, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, AR इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18। और ऐसे इसका लेफ्ट हैंड साइड A इंटू आर स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और ये आ गया अपॉन 9। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिवाइड होगा। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर R है, न्यूमरेटर में 1 माइनस आर स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 और डिनोमिनेटर में भी आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18 अपॉन 9। आर स्क्वायर माइनस 1 से आर स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, माइनस आर इज इक्वल टू 2 हो गया। आर की वैल्यू माइनस 2 होगी। ठीक है, आर की वैल्यू माइनस 2, कॉमन रेशियो हमारे पास माइनस 2 आ गया। उसके बाद देखिएगा ये क्या बोल रहा है, फाइंड 4 नंबर्स। तो मेरे को ना 4 नंबर्स बताने हैं। तो वो 4 नंबर्स कैसे बताएंगे, हमारे लिए इक्वेशन 1 में, अब आप आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ ये लिखेंगे कि पुट दिस वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डालो या 2 में डालो, किसी में भी डालो, आपके पास अब A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, A इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो A इंटू आर स्क्वायर क्या हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। A इंटू माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 9। और 4 माइनस 1 क्या होता है 3, 3A इज इक्वल टू 9। तो 3 1 3 A की वैल्यू आ गई 3, A की वैल्यू 3, R की वैल्यू माइनस 2। देयरफॉर GP विल बी, या जो 4 नंबर्स पूछे जा रहे थे उनको क्या लिखेंगे, therefore 4 numbers of this
therefore 4 members of this GP will be पहला है A, दूसरा है AR, फिर AR स्क्वायर, फिर AR क्यूब। तो A कितना है 3 और AR क्या हो जाएगा 3 इंटू -2, AR स्क्वायर 3 इंटू -2 का स्क्वायर, AR क्यूब 3 इंटू -2 का क्यूब। ये 3 हो गया, 3 इंटू -2 इज -6, -2 का स्क्वायर इज 4, 2 3 are 12, -2 का क्यूब इज -8 इंटू 3 इज -20। ठीक है, तो हर टर्म में -2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो ये हमारे पास 4 नंबर आ गए GP में। सही है ना? अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, if the pth, qth and rth terms of a GP are a, b, c respectively, prove that this। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अच्छा, अनन्या 16 को बताया था ना पेपर? यस सर। और अभी लगातार स्कूल जाना है? हाँ। किस टाइम आ जाते हो स्कूल से? मैं 2 बजे तक। चलिए ठीक है। वार्ड में रहते हो ना? हाँ। वार्ड में रहते हो। बीच में शायद मेरे को ना फिर मैं 1-2 एक्स्ट्रा क्लास लूँगा, फिर वो ना मैं ऑनलाइन मोड में ले लूँगा। ठीक है, और क्योंकि थोड़ा ये लग रहा है कि 16 तक अगर नहीं हो पाया तो इस वजह से तो TNC अलग से करवा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, इफ द pth, qth and rth terms of a GP are a, b and c respectively, prove that। तो यहाँ पर दे रखा है कि एक GP है, उसकी pth टर्म जो है वो स्मॉल a है, qth टर्म जो है वो स्मॉल b है, rth टर्म जो है वो स्मॉल c है। ठीक है, तो गिवन pth term is equal to small a, qth term is equal to small b और rth term is equal to small c। ये है pth term, qth term और rth term इस तरह से होगी, ये स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। अब हम यहाँ पर कहेंगे लेट द GP बी कैपिटल A, कैपिटल AR, कैपिटल AR स्क्वायर, डॉट डॉट, ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, कैपिटल A, कैपिटल AR, कैपिटल AR स्क्वायर, डॉट डॉट, इस तरह से लिख देंगे इसमें। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि इसमें ना हम कैपिटल A, कैपिटल AR क्यों ले रहे हैं? इससे पहले वाले में तो स्मॉल वाली टर्म की थी, क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी मेरे को कुछ दे रखा है। उन्होंने बोला है कि pth टर्म की वैल्यू स्मॉल ए है, तो इसलिए मैं वो स्मॉल ए AR वो नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो कैपिटल A, कैपिटल AR इस वजह से वो ले लिया। अच्छा, अब pth टर्म क्या हो जाएगा? हम जानते हैं nth टर्म क्या होता है, a r की पावर n-1, तो pth टर्म क्या हो जाएगा, a r की पावर p-1। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट pth टर्म क्या हो जाएगा, a r की पावर p-1 इज इक्वल टू स्मॉल ए। ये मालूम है पीछे समझिए। ठीक है, आपके नाम के स्पेलिंग है ऐसे NIY है, कैपिटल A R की पावर p-1 इज इक्वल टू स्मॉल ए। उसके बाद जो qth टर्म है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल AR की पावर q-1 ये हो गया स्मॉल b के इक्वल। rth टर्म क्या है, कैपिटल A कैपिटल R की पावर r-1 ये हो जाएगा स्मॉल c के इक्वल। तो ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, अच्छा अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रूव दैट स्मॉल a की पावर q-r टू प्रूव स्मॉल a की पावर q-r मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल b की पावर r-p, स्मॉल b की पावर r-p मल्टीप्लाई बाई स्मॉल c की पावर p-q इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है। तो हमारे पास इसमें आप ये देखिएगा, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c की वैल्यूज़ हमारे पास हैं जो एज पर क्वेश्चन दे रखी है। ठीक है, उनको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर।
यहाँ लिखेंगे LHS इज इक्वल टू स्मॉल ए की पावर क्यू माइनस आर। तो स्मॉल ए क्या है? कैपिटल ए आर की पावर पी माइनस वन, कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर की पावर पी माइनस वन की पावर क्यू माइनस आर, ठीक, इंटू स्मॉल बी क्या है? कैपिटल ए आर की पावर क्यू माइनस वन, ये हो गया स्मॉल बी, और इसकी पावर क्या है? आर माइनस बी। जो पावर है ना, पावर को स्मॉल ब्रैकेट में डाल दो इसमें, ठीक। अच्छा, उसके बाद स्मॉल सी क्या है? कैपिटल ए कैपिटल आर की पावर आर माइनस वन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास स्मॉल सी, ठीक है। और इसकी पावर क्या थी? पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू। और कैपिटल ए की पावर क्यू माइनस आर, कैपिटल ए की पावर क्यू माइनस आर, कैपिटल आर की पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, फिर कैपिटल ए की पावर आर माइनस पी, कैपिटल ए की पावर आर माइनस पी, फिर कैपिटल आर की पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी। ये हो गया। ये सारे मल्टीप्लाई हो रखे हैं आपस में, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, सारे आपस में मल्टीप्लाई है, इसलिए डॉट डॉट लगाता जाएगा। फिर अगला डॉट लगाएंगे कैपिटल ए की पावर पी माइनस क्यू और कैपिटल आर की पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। देखिए ऐसा होता है जब भी कभी ये जो हमने लिखा है ना, अगर जब भी कभी हमारे पास कोई दो टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसकी कोई एक पावर है, तो हर एक की इंडिविजुअल पावर होती चली जाएगी। जैसे ए एक टर्म है तो इसकी भी पावर क्यू माइनस आर हो जाएगा, आर दूसरा टर्म है तो इसकी भी पावर क्यू माइनस आर हो जाएगा। तो आर की पावर ऑलरेडी क्यू माइनस वन दे रखा है और पावर की पावर जो होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसलिए आर की पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर हो गई, ठीक है। ऐसे ही ए की पावर आर माइनस पी हो गया और आर की पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी हो गया। ऐसे ही अगला टर्म ए की पावर पी माइनस पी और आर की पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस वन, बस ये हो गया। अब ये करने के बाद क्या होगा? यहाँ तक क्लियर है? अब ये करने के बाद में क्या होगा? मैं ये देखूंगा कि हमारे पास जो कॉमन बेस है वो कौन सा है। तो एक तो कैपिटल ए इधर भी है, कैपिटल ए इधर भी है, कैपिटल ए इधर भी है, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब बेसिस कॉमन बेसिस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी सारी पावर्स एडअप हो जाती हैं, ठीक है। तो सारी पावर्स इसकी एडअप हो जाएंगी। तो लिखेंगे कैपिटल ए की पावर ये हो जाएगा कैपिटल ए की पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू। ये तो हो गया कैपिटल ए की पावर, फिर मल्टीप्लाई करें तो डॉट लगा दिया, चलो लिख देते हैं। कैपिटल आर की पावर अब इनको ना हाथ के हाथ एक्सपैंड भी करते चले जाओगे, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। ऐसे ही कैपिटल आर की पावर में ये है, कैपिटल आर की पावर में ये और कैपिटल आर की पावर में ये, तो ये तीनों पावर्स जो है ये भी एडअप हो जाएगी। तो लिखिए पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू माइनस पी आर माइनस पी आर माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस आर, तो माइनस क्यू प्लस आर, तो ये वाला होगा टर्म। फिर ये वाली पावर है तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगी, तो क्यू आर माइनस पी क्यू तो प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू, क्यू आर माइनस पी क्यू, माइनस आर और माइनस माइनस प्लस में, तो माइनस आर प्लस पी
माइनस आर प्लस पी, ये वाली पावर होगी। अगली पावर कौन सी आएगी, आर की पावर दिस, तो आर इंटू पी यानी कि पी आर माइनस क्यू आर प्लस का पी आर माइनस का क्यू आर, फिर माइनस पी और माइनस माइनस प्लस क्यू, माइनस पी प्लस क्यू, ये इसकी पावर होगी। समझ गए? तो सारी जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी, क्योंकि बेसिस सेम थे, वो सारी पावर्स जो है वो एडअप हो गई। तो इधर देखिए ए की पावर प्लस क्यू प्लस पी माइनस पी प्लस आर माइनस आर, ये हो गया ए की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई, इधर आर की पावर को देखेंगे प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू माइनस का पी आर प्लस का पी आर माइनस का क्यू प्लस का क्यू प्लस का आर माइनस का आर प्लस का पी माइनस का पी माइनस क्यू आर प्लस आर, सब कुछ यहाँ भी कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, आर की पावर 0, ठीक है। तो ए की पावर 0 भी 1, आर की पावर 0 भी 1, तो रिजल्ट इज 1 इज इक्वल टू RHS, और यही हमको प्रूव करना था। ये प्रूव करना सही है। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, ये 22 था। 23rd देखिएगा, इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ GP आर a and b, small a and small b respectively, and if capital P is the product of n terms, prove that capital P square is equal to ab की whole power n। क्वेश्चन नंबर 23, if the first and nth term of a GP are small a and small b respectively, ठीक है, फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ GP। हम एक काम करते हैं, लेट द GP बी, लेट द GP बी ए आर स्क्वायर, और GP की nth टर्म क्या होती है, ए आर की पावर n-1 ये होती है। तो इन्होंने पहले से ये दे रखा है कि फर्स्ट टर्म GP की a होगी और nth टर्म b होगी, ये दे रखा है। तो फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ GP आर a एंड b रिस्पेक्टिवली, तो हम ये कहेंगे फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू nth टर्म इज इक्वल टू b, ब्रैकेट में लिख दीजिए यहाँ पर गिवन। इट इम्प्लाइज दैट nth टर्म क्या है, a r की पावर n-1 इज इक्वल टू b, ये दे रखा है nth टर्म को, ये दे रखी है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो इसकी जो n टर्म्स हैं इनका प्रोडक्ट अगर कैपिटल P है एंड कैपिटल P इज प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, हमने सम ऑफ n टर्म्स का तो फॉर्मूला देखा था, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स करके कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो प्रोडक्ट हम नॉर्मली खुद ही निकाल लेते हैं, आसान होता है निकालना। तो p दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो p निकालेंगे, p कैसे निकलेगा, a इंटू ए आर स्क्वायर, डॉट का मतलब सब मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n-1, ये हो गया, ठीक है। तो जरा देखें कि a कितनी बार आ रहा है, ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और nth टर्म, ठीक है। तो इसका मतलब a कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो n टाइम्स a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर a 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो क्या लिखते हैं, a स्क्वायर, 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो a क्यूब, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो a की पावर n हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे a की पावर n, ठीक है। अब बात करते हैं r की, ठीक है। तो r की जो पावर्स हैं भाई वो अलग अलग है, पहली वाली टर्म में तो r है ही नहीं, दूसरी वाली टर्म में r की पावर 1, इसमें 2, तो 1 + 2, और ऐसे करते करते आखिरी टर्म क्या आ रही है, n-1। यहाँ तक बताइए, क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या ऐड हो रहा है, न्यूमरेटर में n-1, न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, जो एडिशन, सॉरी
डिनोमिनेटर क्या है उसकी पावर में, आर की पावर में क्या बन रहा है, सम बन रहा है। ए पी है, जी पी ए क्या है, बोलो। अच्छा 1 है, फिर 2 है, फिर अगला टर्म क्या आएगा, 3 आएगा, तो ए पी है, जी पी है, ए पी है। सोच कर रहे हो उसमें इतना, जिसका पहला टर्म भी 1 है ए पी का, हाँ, और आखिरी टर्म जो है वो n-1 है, ऐसा है। तो ये करेंगे, इसको अभी इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दो, अलग से करेंगे ये। हम ये कहेंगे कि 1 + 2 + 3 + ... n-1 is an AP, या is the sum of an AP, is the sum of an AP where 1 से लेकर 3 तक कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स, तो 1 से लेकर n-1 तक n-1 टर्म्स, ठीक है। तो वेयर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n-1, ठीक है। हमें क्या करना होता है, जब सम निकालते हैं ना, मैं ऐसे लिखूंगा, सम ऑफ n-1 टर्म्स, n टर्म्स का सम क्या होता है, n/2 इंटू a + l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसे होता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा n-1/2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n-1 है, समझ गए, n-1/2 इंटू a + l, a क्या है 1, और लास्ट टर्म है n-1 + n-1, समझ गए, क्लियर है, ठीक है। तो ये -1 से +1 कट गया, तो जो ये 1 + 2 + 3 है ना, प्लस ... टिल n-1, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, n-1 इंटू n/2, क्वेश्चन थोड़े लेंदी है इसलिए, और ज़्यादा भी दे रखे हैं इसमें। Therefore 1 + 2 + 3 till n-1 is equal to, रिजल्ट क्या आ गया, n-1 इंटू n/2, ये आ गया इसमें। अब क्या करेंगे, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये क्या बन जाएगी, e इज इक्वल टू a की पावर n इंटू r की पावर में ये 1 + 2 + n-1, इसी की वैल्यू तो आई है n-1 इंटू n/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, r की पावर n-1 इंटू n/2, क्या है, बोलो, सही है, वैल्यू रखी है बस, ये a की पावर n था, ये तो एज रख दिया a की पावर, और r की पावर में ये सीरीज़ का सम, इसका तो सीरीज़ का सम निकाल चुका हूँ, n-1 इंटू n/2, बस r की पावर में बढ़ गई, r की पावर में ये पूरी सीरीज़ थी ना, और हाँ ये वाली, हाँ, क्योंकि a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो r है वो क्या है, r की पावर 1 है, फिर r की पावर 2 है, फिर अगला टर्म आएगा r की पावर 3, ऐसे करते करते लास्ट में r की पावर n-1 आ रहा है, मैंने लिख दिया। फिर r वाली जो टर्म्स है, क्योंकि ये सारे बेसिस तो r हैं, उनकी पावर्स अलग अलग हैं, तो जब बेसिस सेम होते हैं, पावर्स अलग अलग होती हैं, मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो सब ऐड हो जाता है, तो 1 + 2 + ... टिल n-1। अब ये जो पावर में 1 + 2 + ... टिल n-1 था, ये क्या था, ये सम ऑफ AP था, तो सम ऑफ AP का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है, n/2 इंटू a + n। अब n तो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है, n-1, तो n-1/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज n-1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो n-1 इंटू n/n-1 इंटू n। इसी को मैंने रख दिया r की पावर, मतलब इस सीरीज़ की जगह ये रख दिया, अभी क्लियर है, ठीक है। ये हमारे पास p आया, मेरे को p की ज़रूरत नहीं है, हमको इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है,
पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की होल पावर एन। पहले पी स्क्वायर निकालेंगे। पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए की पावर एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन इंटू एन अपॉन टू इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ए की पावर 2 है और ये पूरी पावर है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा। आर की पावर n माइनस वन इंटू एन, ये है। बोलो क्लियर, ये पी स्क्वायर हो गया। ये हमारा था एल एच एस, जो हमें प्रूव करना। अब आर एच एस निकालना। आर एच एस क्या है, ए बी की होल पावर एन। ए बी की होल पावर एन, ठीक है जी। अच्छा ए क्या है, फर्स्ट टर्म ए की पावर 2 है, ए स्क्वायर नहीं, वही पावर ए की पावर एन है। जैसे कि है ना, ए की पावर एन और इसकी पावर 2, तो ये एन का स्क्वायर नहीं होगा, पावर की पावर है ना, मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐड नहीं, मल्टीप्लाई। ए की पावर 2 है ना। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 और पावर 2 ये है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको ऐसे करोगे कि 2 की पावर 3 का स्क्वायर, ये तो 2 की पावर 9 हो गया ना, बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। और जबकि ये क्या है, ये 2 की पावर 6 है। और ये हुआ कैसे, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, ये हुआ कैसे, क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब सेम टर्म इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद द सेम टर्म। तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, तो पावर एड अप हो जाएगी 3 प्लस 3। और इसी का शॉर्टकट ये है कि पावर की पावर अगर हो तो मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, समझ गए। अब देखिए ए बी की होल पावर है, ए तो ए ही है और बी क्या दे रखा है, ए आर की पावर एन माइनस वन, ए आर की पावर एन माइनस वन, ये बी है होल पावर है। तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये हो गया आर की पावर एन माइनस वन। ब्रैकेट में डाल दो। मैंने कहा था पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 इंटू एन, 2n पावर 2n, आर की पावर n माइनस वन इंटू एन, आर की पावर n माइनस वन आ गया, ठीक है। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यही हमको प्रूव करना था। बोलिए क्लियर, ठीक है। चलिए जी, इतना करेंगे, ठीक है। 2 मिनट वेट करिए, तो सभी आ जाए।
अच्छा जी, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टू 2nth टर्म इज 1 अपॉन r की पावर n। ठीक है, तो शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी। अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको। लेट द जीपी बी ये जो चैप्टर है इसमें आप ये देखिए एक एक क्वेश्चन जो है ना, अभी तो मैं एक्सरसाइज 8.2 कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आप जैसे मिसलेनियस देखेंगे तो एक एक जो क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग टाइप का इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ना मत, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, अच्छे से करना। पेपर बनाएंगे इसी में से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टर्म to 2nth term is 1 upon r की पावर n। तो let the GP be AR स्क्वायर। ठीक है, बस इतना करके छोड़ दिया, इतना करके छोड़ दिया बस, है ना। हमने GP तो ये मान लिया। उसके बाद वो क्या है, रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ GP। AR स्क्वायर AR की पावर n माइनस 1। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट n टर्म्स, AR की पावर n माइनस 1 के बाद अगली टर्म क्या होगी। देखिए पावर जो है ना वो एक एक करके बढ़ती चली जाती है, और एक एक करके बढ़ती चली जाती है। ये वाली टर्म क्या कहलाती है, nth टर्म। nth टर्म बोलेंगे तो इससे अगली टर्म पावर एक एक बढ़ती चली जाती है, तो r की पावर n माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, r की पावर 3। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, n प्लस 1th टर्म। अगली टर्म क्या होगी, a r की पावर n प्लस 1। अगली टर्म क्या होगी, a r की पावर n प्लस 2। ऐसे करते करते आखिरी टर्म क्या होगी, a r की पावर ये बोल रहे हैं टू द सम ऑफ टर्म्स, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टर्म टू 2nth टर्म। ठीक है, तो ये n प्लस 1th टर्म है, n प्लस 1th टर्म में क्या आ रहा है, पावर में n आ रहा है। ये nth टर्म है, nth टर्म में पावर में क्या आ रहा है, n माइनस 1 आ रहा है। तो 2nth टर्म में पावर में क्या आएगा, उससे एक कम 2n माइनस 1। बताइए ये चीज़ समझ गए, नहीं समझे दोबारा बताता हूँ। अगर nth टर्म है तो पावर में क्या आता है, एक कम। जो भी टर्म होती है ना, r की पावर उससे एक वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड मतलब 3, तो पावर 3 से एक कम हो गई तो a r स्क्वायर हो गया। ऐसे ही nth टर्म है तो पावर n से एक कम हो गई तो a r की पावर n माइनस 1। ये n प्लस 1th टर्म है तो n प्लस 1 से एक कम हो गया तो n हो गया सर, है ना। और ये 2nth टर्म है तो 2n से एक कम हो गया, a r की पावर 2n माइनस 1। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, 2nth टर्म। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट n टर्म्स हो गई। और ये नेक्स्ट n टर्म्स, नेक्स्ट n टर्म्स। n टर्म्स है पक्का, पता कैसे पता चलता है, जैसे हम गिनती गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो ये पूछेंगे तो भाई इसमें कितनी टर्म्स हैं। ये तो हमको गिनती पता है, बचपन से गिनती गिनते हुए आए हैं, तो हमको पता है कि 4 ही टर्म्स होंगी। तो क्या किया जाता है कि इससे एक नंबर पहले वाला देख लिया जाता है। 4 से एक नंबर पहले क्या था, 4 था,
टर्म्स, 4 टर्म्स ऐसे निकलते हैं। अब अगर कोई कह दे 0 1 2 3 4, हम बताओ कितने टर्म्स हैं? दिख रहा है, गिन लो, 5 टर्म्स हैं। अरे भाई इनको कहाँ से गिनेंगे? यहाँ तो n आ रहा है, इसको कहाँ से गिनेंगे? ठीक है, गिनने में गिन के तो बता दिया 5 टर्म्स, लेकिन तरीका क्या है कि इन टर्म्स को बताना है ना कितनी टर्म्स है। इससे एक पहले वाला नंबर क्या होगा? -1, 4 -1, 4 -1 कितनी टर्म्स हो गए? 5 टर्म्स हो गई। ये तरीका होता है, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पर हमने ये कहा कि ये आखिरी टर्म क्या थी? nth टर्म, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म, तो टोटल n टर्म्स हो गई, क्योंकि ये मेरे को मालूम है, ठीक है। अब क्योंकि nth टर्म है तो फर्स्ट टर्म पहली टर्म से पहले क्या होगा? 0 होगा, तो n-0 क्या हो गया? ये n टर्म्स हो गई। यहाँ पर ये है 2nth टर्म्स, तो 2n, इससे पहले वाली टर्म क्या है? इससे पहले वाली टर्म कौन सी? nth टर्म है, तो 2n में से n को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसलिए n टर्म से तो आ गई है। समझ गए? क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि नेक्स्ट n टर्म्स का सम, क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि सम ऑफ n + 1th to 2nth टर्म, इसलिए कहीं कंफ्यूजन ना हो। मैंने आपको ये बता दिया कि ये भी n टर्म्स है और ये भी n टर्म्स है, फर्स्ट n टर्म्स और ये नेक्स्ट n टर्म्स। अभी क्लियर? अभी क्लियर? पीछे बताइए, क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब सुनिए जरा, हम ये कह रहे हैं शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी to the sum of terms from n + 1th to 2nth term is 1/r की पावर n, रेशियो, ठीक है। कैसे? रेशियो ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इसको आप क्या करें? S1 बोल दीजिए, S1 बोल दीजिए S1। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो n टर्म्स का सम हमको निकालना है, क्या होता है? a इंटू फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है? r की पावर n -1 अपॉन r -1, सही है। तो यहाँ मुझे कुछ और करना नहीं था इसमें, ऐसे ही सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स, नेक्स्ट n टर्म्स उसका सम, उसको S2 बोल दिया। तो फर्स्ट टर्म क्या है इस बार? a r की पावर है, कॉमन रेशियो क्या है भाई? इसको इससे डिवाइड करोगे, g भी तो सेम ही है, तो कॉमन रेशियो भी तो सेम रहेगा, r ही रहेगा। कॉमन रेशियो हो गया r, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n, r की पावर n-1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? r -1। कॉमन रेशियो -1 आता है डिनोमिनेटर, उससे कुछ सेम ही है। तो हम क्या करेंगे? देयरफॉर S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू a r की पावर n -1 अपॉन r -1 अपॉन a r की पावर n इंटू r की पावर n -1 अपॉन r -1। तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी r -1, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी r -1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। क्या आ गया? a r की पावर n -1 अपॉन a r की पावर n इंटू r की पावर n -1। ए से a कैंसिल आउट, r की पावर n -1 से r की पावर n -1 कैंसिल आउट। तो न्यूमरेटर में क्या बचा? 1, और डिनोमिनेटर में r की पावर n। यही कैलकुलेट करना था, 1 अपॉन r की पावर n, यही कैलकुलेट करना हो गया, ठीक है। बस ये इतना करिए, और यही वाले जो क्वेश्चन है ना, ये आपको 20 से लेकर जो करेंगे 20 से लेकर 24 तक ये 5 क्वेश्चन, यही पाँचों क्वेश्चन बुक बंद करके एक और दोबारा करके देखिएगा, ठीक है ना। दूसरी नोटबुक में एक और दोबारा करके देखिएगा इन क्वेश्चन को, ठीक है। नए क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ आगे, ये सारे अलग टाइप के, ठीक है। बस इतना करिए, बाकी देखिए।